सारे यहाँ इकट्ठे हुए तो ये प्रधान जी वगैरह बैठे हैं यहाँ। आई थिंक इतने ज़्यादा लोग ठीक नहीं रहे और कुछ देर प्लीज़ वेट कर लें। अभी आप सबको ये बता दें जो भी हमारी चर्चा है। सर मैं आपका परिचय करवा दूँ। बाबूराम जी गुंदियाना को तो हमारे किसान मसीह हैं जिनको जानते हैं आप। आज जैसे ही इनको पता लगा कि परसों ऐसे किसानों के साथ धक्का हो रहा है जी, और आज आपके साथ मीटिंग है, तो बाबूराम जी खुद हम नहीं चाह रहे थे कि इनको लेके आए, क्योंकि तबीयत 90 साल पे जा रहे हैं सर, और अब तक किसानों की सेवा करी जी, सारी उम्र लगा दी, लेकिन इनके अंदर जो दर्द उठा तो हमें मजबूरन जाना पड़ा इनको लेने। इन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में आज जाऊँगा जी। ये हमारे वकील साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुरेश पाल बंचल जी, जो सारा केस हमारा यही देख रहे हैं, और हमारे भाई जिला प्रधान जी संजू गुंदाना जी, इनकी सारी टीम बैठी है यहाँ। बाकी मेरे पीड़ित किसान हैं सर, गरीब किसान हैं, छोटे 1-1, 2-2 एकड़ के, आधा एकड़। सभी का स्वागत है। वो पावर ग्रिड वाले ना उनको थोड़ी देर के लिए अरुण जी थोड़ी देर आप एक बार इनसे हम चर्चा कर ले, थोड़ी देर आप प्लीज एक बार बाहर बैठिए। चलो आप देख कर लीजिए, छोटे छोटे किसान बड़े छोटे छोटे रखने हमारे, और लैंड सारी जो है ना जी मोर देन 70% पर एकड़ का नुकसान है जिसमें टावर लगे। पत्रकार महोदय आप प्लीज वेट कर। कृपाल जी, आज क्या मामला, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ आए थे एसडीएम साहब को मिलने के लिए? देखिए सर, मामला बहुत पुराना है। एक लाइन जा रही है फरकपुर से लेकर बम्बोली पावर हाउस तक, जो रेलवे कॉरिडोर के लिए फरकपुर में एक पावर हाउस बनना है। उसके लिए हमारे खेतों से पावर ग्रिड के बहुत बड़े टावर, जो सरकार या ग्रिड वाले बिना पैसा दिए किसानों के ज़बरदस्ती खेतों में टावर लगा रहे हैं और तारें खींच रहे हैं। हमारी सरकार से पिछले काफ़ी समय से मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, तभी हमारे खेत में टावर लगाए जाएं। उसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। परसों ज़बरदस्ती हमारे खेत में टावर लगाने ग्रिड वाले आए थे, हमने बहुत भारी विरोध किया था उनका और उनको बैरक लौटाया था। आज एसडीएम साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया था। हम अपने किसान मसीहा को, जो 90 साल के हैं और हमारी किसानों की तोप है, इनको लेके आए थे आज एसडीएम साहब के पास कि हम जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम किसानों के खेतों में ज़बरदस्ती टावर नहीं लगने देंगे। या तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, कलेक्टर रेट अनुसार मुआवजा नहीं लेंगे, मार्केट रेट अनुसार मुआवजा लेंगे। सरकार के किसी बहकावे में, ग्रिड के किसी बहकावे में नहीं आएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम टावर नहीं लगने देंगे। कितने टावर लगाए जा रहे हैं? देखिए 39 टावर लगने और 2 लाइनें आ रही हैं। एक बकाना से सेक्टर 18 के लिए 66 kV की लाइन भी आ रही है, उसका काम भी बीच में पेंडिंग है। दोनों लाइन है वो HBPN की है, ये पावर ग्रिड की है। दोनों लाइनों में किसान को लूटा जा रहा है, ज़बरदस्ती किसानों के खेतों में लाइनें बिछाई जा रही हैं। टावर लगने से 90% वैल्यू हमारे खेत की कम हो जाती है, लेकिन मुआवजा हमें नाम मात्र हमारी फसलों का दिया जा रहा है। कृपाल जी, ये बताइए कि आपकी क्या मांग है, कितने पैसे मांगते हैं और सरकार क्या दे रही है आपको? देखिए हमारी मांग तो ये है कि मार्केट रेट अनुसार जितनी तारों के नीचे जगह आ रही है, जितना क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, जितना एरिया और टावर के नीचे और तारों के नीचे, उस सब का मुआवजा मार्केट रेट अनुसार दिया जाए। हम तो ये कहते हैं हमारा एक्वायर कर लीजिए आप, हम तो कहते हैं हमारी एक्वायर कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई भी काम करना है उस ज़मीन पे कीजिए, हमारी उचित मूल्य हमें दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं सरकार? देखिए आगे के लिए हमने एसडीएम साहब को बोल दिया है, अगर पावर ग्रिड वाले हमारे खेत में जाएंगे, घुसेंगे, अगर वहाँ कोई जान माल का कोई भी नुकसान होगा हम फांसी लगा लेंगे वहाँ, लेकिन काम नहीं लगने देंगे। जैसे जींद में कल जहर खा लिया हमारे 2 किसानों ने, वैसे हम जहर भी खा सकते हैं, फांसी भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा कि जल्दी हमें हमारी मांगे मानने का आश्वासन दिया, वो कह रहे हैं हम जल्दी देखते हैं। आप संतुष्ट हैं उनकी आश्वासन? देखिए एसडीएम साहब से संतुष्ट हैं, एसडीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, एसडीएम साहब से हम संतुष्ट हैं, लेकिन उचित मुआवजा मिलेगा, हमें ये उम्मीद है कि शायद एसडीएम साहब इसमें पहल करेंगे। अगर भाई जी फिर आपकी बात नहीं बनती नहीं होते तो हम काम नहीं